देवियों और सज्जनों, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हिंदी कक्ष में हिंदी अनुवादक के रूप में मैं साक्षी मल्होत्रा और मेरे साथ हरमीत सिंह जी। हमारे मुख्य वक्ता के रूप में एनेट मार्टिनसन हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कह रही हैं आप सभी का स्वागत है। मैं देख पा रही हूँ कि अलग अलग कक्षों से अलग अलग भाषाओं के समूह हमारे साथ जुड़ गए हैं और हिंदी कक्ष से रूसी, स्पेनिश, हर कक्ष से लोग हमारे साथ हैं और स्मार्ट कार्ड के भागीदार आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि इस सत्र में हमारे साथ शामिल हैं। और मेरा नाम एनेट मार्टिनसन है। मैं यहाँ पे केवल 2 मिनट के लिए हूँ और मैं आपको हमारे आज के वक्ता से परिचित कराने के लिए यहाँ मौजूद हूँ, जो कि हमारे स्मार्ट कार्ड के सदस्य हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो कि आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण सत्र प्रदान करने वाले हैं, जिसके माध्यम से वो आपको ये बताएंगे कि कैसे आप अपने एप्लीकेशन को तकनीकी रूप से सेटअप कर सकते हैं। और मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ और आ, यहाँ पे हमें ये भी पता चलेगा कि कैसे आप एवरेज स्मार्ट कार्ड को कितने प्रभावी तरीके से सेटअप कर सकते हैं, ताकि आप सभी परिणामों को प्राप्त कर सकें। और सत्र के अंत में प्रश्नावली का एक सत्र होगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो, आप जरूर उसे चैट में लिख सकते हैं और हमारे जो अनुवादक है वो अन्य कक्षों के अंदर आपके सभी सवालों को पहुंचा देंगे। और ये जो प्रशिक्षण है, ये फिलहाल फेसबुक पे लाइव है, तो जरूर आप इसके बारे में जो जानकारी है प्रशिक्षण के बारे में, जरूर आप अपने सभी पेजों पे इसको, सभी पेजेस पे इसको शेयर कर सकते हैं। और आप बिल्कुल अपने सभी समूहों में इस प्रशिक्षण के बारे में जानकारी को साझा कर सकते हैं। और अगर किसी का कोई भी सवाल है, तो अगर आपको उसका उत्तर चाहिए तो आप जूम के चैट रूम में अपने सवालों को पोस्ट कर सकते हैं। हमारे सभी आधिकारिक चैनल के अंदर आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है, तो आप अंग्रेजी जूम लिंक में शामिल हो सकते हैं और अगर आपका कोई भी सवाल है आप वहां पे भेज सकते हैं। और आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, ऑली बर्ग्स, अगर मैं आपके नाम को सही से उच्चारण कर रही हूँ तो मैं आपका परिचय कराना चाहती हूँ सभी से। ठीक है, इनका नाम ऑली बर्जिस है और आप अपने बारे में भी स्वयं परिचय दे सकते हैं, लेकिन ओली वो व्यक्ति हैं जो कि पर्दे के पीछे कड़ा परिश्रम करते हैं ताकि ये मंच बखूबी रूप से हम सभी के लिए काम करे, सभी प्रमुख भाषाओं में ये बखूबी रूप से काम कर सके। जो भी तकनीकी पहलू हैं, जो भी प्रशिक्षण है, उससे ये आपको सभी समाधान देते हैं। और अगर आप पिछली बार भी अलग अलग विषयों पे अगर सत्र में हमारे साथ जुड़े थे, तो आपने हमेशा देखा होगा कि ओली हमेशा चैट के अंदर आपको सभी प्रकार के लिंक प्रदान करते हैं, या तो सामने या पर्दे के पीछे, दोनों रूप से ये बहुत कड़ा परिश्रम करते हैं ताकि सभी के सवालों का उत्तर दिया जा सके। और आज भी ओली हमारे साथ मौजूद हैं तकनीकी रूप से इस सत्र को आयोजित करने के लिए, क्योंकि मुझे कई सवाल मैं देखने को मुझे मिलते हैं कि कैसे हम इस मंच को सेटअप कर सकते हैं, किस तरह से जो पहली वीडियो है उसमें उसको हम कैसे शुरू कर सकते हैं, उसमें क्या क्या शामिल करना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आपको आपके सभी सवालों का उत्तर इस सत्र में जरूर मिलेगा और आप में से वो सभी लोग जिन्होंने अपने स्मार्ट कार्ड को पहले महीने में खरीदा था, हो सकता है उसमें कुछ त्रुटियां हो सकता है कि जो भाषा वहां तब इस्तेमाल की गई थी वो सही से उसका अनुवाद नहीं हुआ था, लेकिन मैं अब आपको सुनिश्चित कर सकती हूँ कि जो सबसे सर्वोत्तम टीम है डेनिस की, वो प्रूफ रीडिंग उन्होंने की है और जितने भी सामग्री उस पे लिखी गई थी उसके बारे में दोहरी जांच हुई है अनुवाद को लेके। तो इसलिए आप मन में शांति रख सकते हैं कि कोई भी समस्या अब आपको सामना करने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको संतुष्टि नहीं देती है या सही तरीके से नहीं लिखी गई है लिपि में या एप्लीकेशन में, तो बिल्कुल आप अपनी टिप्पणी हम तक पहुंचा सकते हैं।
और हमें बता सकते हैं, ताकि हम वो जो छोटी मोटी गलतियां हैं उनको सुलटा सकें। पर मुझे लगता है कि जो सबसे बढ़िया टीम है उन्होंने अपनी ओर से सब कुछ बढ़िया किया है, ताकि सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ बढ़िया है। तो यहाँ पे अपनी बात को समाप्त करते हुए ओली, ये मंच मैं आपको सौंपती हूँ। धन्यवाद है आप सभी का। धन्यवाद है अनित। और मैं एक सह निर्माता हूँ दीवा का, और जैसा कि बोला गया है, वाकई में मैं हर चीज में सामने से और पर्दे के पीछे दोनों तरह से, हर तरह से इस एप्लीकेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ताकि ये जो प्रणाली है बखूबी रूप से काम कर सके। वाकई में ये बहुत ही जबरदस्त अपने आप में एक प्रणाली है, और जैसा कि एनेट ने कहा है, हो सकता है कि छोटी मोटी ऐसी चीजें हों जो अभी भी गलत हों। हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ ऐसी विचारधारा हो जो आपको लगता है कि हमारे लिए उपयोगी हो, तो जरूर हम तक अपने सभी विचारों और टिप्पणियों को पहुंचाएं। और कॉर्पोरेट पहलू से अगर आप देखेंगे, वाकई में बहुत बढ़िया प्रणाली है ये। और बिल्कुल आपके मन में अगर कोई भी बात है, कुछ भी अगर आपके दिमाग में विचार आता है, आप जरूर हमसे साझा कर सकते हैं, ताकि हम इस प्रणाली को और भी प्रभावी तरीके से आगे बढ़ा सके। तो आज मैं आपको बहुत ही एक बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप अपने इवोरिट स्मार्ट कार्ड को सेटअप कर पाएंगे। और अंत में आपके जितने भी सवाल होंगे वो मैं देखूंगा और जरूर उसका उत्तर दूंगा। कोई भी चीज जो आपकी प्रणाली से ताल्लुकात रखती है, जरूरी नहीं कि आज के प्रशिक्षण से ही संबंधित आप कोई सवाल पूछे, बल्कि कोई भी अगर आपका सवाल है इस प्रणाली से लेके, आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी मदद करने में हमेशा उत्सुक रहते हैं, और इसलिए आप मुझ तक या इनेट तक या हमारी टीम तक अपने सवालों को पहुंचा सकते हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले आपके लिए अपनी स्क्रीन को साझा करने जा रहा हूं। और अगर आप स्पीकर व्यू पर अगर आ जाते हैं जूम के सेशन में, व्यू के बटन पे क्लिक करके, तो उसकी वजह से आप मेरे फोन का एक बेहतर छवि देख पाएंगे, एक बेटर आपको व्यू मिलेगा। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि अपने फोन की स्क्रीन को शेयर कर लूं। एक क्षण दीजिए, मैं खुद भी अपने आप को स्पीकर व्यू में डाल रहा हूँ। और उसके बाद मैं आपके साथ अपनी फोन स्क्रीन को साझा करने जा रहा हूं, और मुझे आशा है कि आप भी मेरे फोन की इस छवि को देख पा रहे हैं। और अगर आप देख पा रहे हैं तो कृपया करके चैट के अंदर आप जरूर एक थम्स अप दे सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि हाँ आप देख पा रहे हैं या नहीं। तो एनेट बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया, हम देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन को, सब बहुत बढ़िया है। तो ओली बोल रहे हैं बिल्कुल धन्यवाद है आपका, मैं फिलहाल अपने फोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप किसी भी फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लैपटॉप का या किसी भी डिवाइस का या किसी भी पीसी का आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये मेरा आईफोन है फिलहाल, मैं जिसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये दो क्विक लिंक हैं जो कि मेरे इवोरेज स्मार्ट कार्ड से जुड़े हैं। तो जब आप अपने स्क्रीन पे इसे सेव करेंगे तो आपके भी फोन पे ऐसा दिखाई देगा, ये क्विक लिंक है। और आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको वैसे एक की ही आवश्यकता है, पर डेमो के लिए मैंने यहाँ पे दो इकट्ठे किए हैं। तो डेमो पे मैंने यहाँ क्लिक किया है, तो जब आपको आपका इवोरेज स्मार्ट कार्ड लिंक मिलेगा और जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये वो पहला पन्ना है जो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ मेरा सुझाव आपको ये है कि ताकि आप बार बार उस लिंक पे ना जाएं और उसी पे क्लिक करते रहें, उसके बजाय आप लिंक को अपने होम स्क्रीन पे भी साझा कर सकते हैं, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले यहाँ ये जो टूल बटन है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो जो सबसे पहली चीज आपको देखने को मिलती है वो है ट्रेनिंग पे जाने। और फिर आप उस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप डीवा ट्रेनिंग पे आ जाएंगे, और डीवा ट्रेनिंग में आके ये नीचे की ओर आपको सभी प्रशिक्षण वीडियो देखने को मिलेगी, जो कि
आपको प्रदान की गई हैं ताकि आपको बखूबी रूप से इवरिट स्मार्ट कार्ड के बारे में पता चल सके। तो वो सभी लोग जो कि अपने हाथ को उठा रहे हैं आपके पास में, मैं अंत में इस प्रशिक्षण के आऊंगा और आपका अगर कोई भी सवाल है तो उसका जरूर आपको जवाब दूंगा। तो जब आप यहाँ, मैं आपको यहाँ ये दिखाता हूँ कि आप इससे ये जो आपका होम स्क्रीन है उसके लिए आप अपने क्विक लिंक को कैसे शेयर कर सकते हैं। तो ये जो आपका एंड्रॉयड फोन है वहां पे आपको 3 बिंदु देखने को मिल सकते हैं या 3 लाइन देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो स्क्वायर है इस पे मैंने क्लिक किया और आप यहाँ स्क्रॉल अप करते हैं जहां पर आपको एक बटन दिखेगा ऐड टू होम स्क्रीन, और आप उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे शीर्षक पढ़ने को मिलेगा इवरिट स्मार्ट कार्ड। और अगर आप इसे अपने नाम पे भी इसको बदलना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बदलता हूँ और इससे ना सिस्टम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओलीज कार्ड, मैंने यहाँ लिख दिया है और फिर आपने ऐड किया और ऐड करने के बाद आप क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ नीचे की ओर मेरी बाकी एप्लीकेशन के साथ साथ ये जो क्विक लिंक है ये मेरे कार्ड से जुड़ गया है। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये मेरे को इसी पन्ने पे ला देता है, और इसलिए मेरे को जो ईमेल के माध्यम से वो जो यूआरएल का लिंक मिला हर बार मुझे उस पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। ये क्विक लिंक मेरे फोन पे एकदम आ जाएगा और मैं इसका उपयोग जब चाहे कर सकता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखाई देता है। जब मैं अपने लाइव वर्जन पे जाऊंगा तो मैंने यहाँ पर भी पहले से अपने इवरिट स्मार्ट कार्ड को सेटअप कर रखा है। यहाँ आप देखिए कि मेरे पास क्षमता है कि मैं इन सभी कार्ड्स को साझा कर सकूं क्योंकि मैंने इसे सेटअप किया है। लेकिन जब आप अपनी जैसे कि मैंने आपको अभी डेमो में दिखाया, जब आप अपनी प्रणाली में प्रवेश करते हैं और आप टूल के बटन पे क्लिक करते हैं, क्योंकि अभी तक आपने अपने इवरिट स्मार्ट कार्ड देखने को मिलेगा, आपको ये बताता है कि आपको इसे सेटअप करना जरूरी है। और मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये कितना सरल और आसान है। अगर आप यहाँ पे क्रिएट या एडिट डीवा कार्ड बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो भी भाषा आपकी पसंदीदा है आप उसको उसमें पढ़कर ओके बटन पर क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद आपका ये जो स्मार्ट कार्ड है तैयार होने वाला है, सेटअप होने वाला है, जो कि बहुत ही सरल है। अब मैं इवरिट स्मार्ट कार्ड पे क्लिक करूंगा और जो भी स्क्रीन पे मेरे को दिखने वाले निर्देश हैं मैं उन सभी का अनुसरण करूंगा और ये बहुत ही सरल है। आप बिल्कुल भी डरे ना, अगर कोई गलती आप कर देते हैं आप वापस बैक के बटन पे दबा सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और फिर ये मुझे आगे के निर्देश प्रदान करेगा जिसके माध्यम से मैं एक सेल्फी का निर्माण कर सकता हूँ। नीचे दाईं ओर आप सिलेक्ट द फाइल बटन पे अगर क्लिक करते हैं तो ये आपको विकल्प 3 देगा, और या तो पहले विकल्प के हिसाब फोटो लाइब्रेरी में जाएं और उस सेल्फी का चयन कर लें जो कि पहले से ही आपके फोन में स्टोर्ड है, या आप एक फोटो ले सकते हैं या वीडियो ले सकते हैं जो कि दूसरा विकल्प है, या तीसरा आप एक फाइल को चूज सकते हैं अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से, और उसके बाद आप इसे यहाँ जोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ टेक अ फोटो बटन पे मैंने क्लिक किया है और अपना कैमरा गोल घुमा के मैं अपनी ओर देख के अपनी सेल्फी ले रहा हूँ। मैंने अपनी फोटो ले ली। मैं बहुत अगर खुश हूँ इस फोटो के साथ तो फिर मैं यूज फोटो बटन पे क्लिक करूंगा, और अगर मैं इस तस्वीर से संतुष्ट नहीं हूँ तो रीटेक बटन पे क्लिक करके दोबारा मैं उसको क्लिक करके जोड़ सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे डब्बे के अंदर आपकी छवि चुन ली गई है और आप इसको सेंड पे क्लिक कर सकते हैं इसके बाद में, और ये आपको बदले में प्रणाली धन्यवाद दे रही है।
क्या आप इसके साथ खुश हैं? अगर हाँ, तो फिर इसे एक्सेप्ट करें, वरना रिप्लेस करें। और फिर अभी आपको एक और निर्णय के लिए पूछ रहा है कि आपको क्या ये पसंद है या नहीं। नहीं है तो आप दोबारा ले सकते हैं। तो मैंने आई लव इट यानी मुझे ये बेहद पसंद है, इसी पे मैंने क्लिक किया है। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको एक वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड करनी हो। अगर आप नॉट नाउ पे क्लिक करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो को चुनें। लेकिन मेरे अनुभव के हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया रहता है कि अगर आप अपने छोटे से व्यक्तित्व के बारे में एक छोटी-सी वीडियो के अंदर अगर उसे स्टोर करके स्मार्ट कार्ट में जोड़ते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहता है। क्योंकि अन्य जो व्यावसायिक कार्ट होते हैं उसके अंदर जो आप में एक उमंग है, जो एक ऊर्जा है, वो औरों तक आप नहीं पहुंचा पाते हैं। वीडियो के माध्यम से आपको ये करने का मौका मिलता है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक कर सकते हैं और दोबारा से अगर आपकी वीडियो 20 सेकंड या उससे कम की वीडियो पहले से ही तैयार है तो आप फोटो लाइब्रेरी से ले सकते हैं या अभी तुरंत बना सकते हैं। फिलहाल मैंने टेक अ वीडियो पे क्लिक किया और मैं अभी आपको वही करके दिखा रहा हूँ। एक छोटी-सी एक स्क्रिप्ट है जो कि मैंने तैयार की है प्रशिक्षण के दौरान, जो कि अक्सर मैं इस्तेमाल करता हूँ। उसके लिए मेरे को वीडियो पे क्लिक करना है फोटो की जगह और वीडियो के बटन पे मैंने क्लिक किया और मैं बोल रहा हूँ कि मैं ओली बर्जेस हूँ और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अधिक जाने बटन को देखें, उस पे क्लिक करें और मेरे कुछ सवालों का उत्तर दीजिए और ये मेरे लिए बेहद खुशी की बात होगी कि लाइव आपसे मैं एक अगले मुकाम पे अगली बार आपसे मुलाकात करूं या जो कुछ भी आप बोलना चाहते हैं आप वो बोलिए। और यूज वीडियो पे मैंने क्लिक किया अगर मैं इस वीडियो से संतुष्ट हूँ तो। और फिर आप देखेंगे क्योंकि मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो बहुत ही तेज है, तो 1 मिनट भी नहीं लगता और फटाफट से वीडियो अपलोड हो जाती है और मैंने सेंड बटन पे क्लिक किया और मैं सेव नाउ पे क्लिक करता हूँ इसके बाद। और यहाँ आप ये 3 बिंदु देख रहे हैं, इसका ये मतलब होता है कि ये हम क्लाउड पे सेव हो रहा है या हमारी प्रणाली में सेव हो रहा है। और अगर आप इससे खुश है तो शो माय डिवा कार्ड पे आप क्लिक करते हैं और उसके बाद ये देखिए, ये रही वो जानकारी जो आपने शुरुआत में सेटअप की थी जब आपने पंजीकरण किया था। जो भी जानकारी के साथ वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा और आप यहाँ देख सकते हैं कि बिल्कुल आप इसको साझा कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर मैं दोबारा से अपने अगर टूल्स के स्क्रीन पे आ जाता हूँ तो आपको याद होगा कि आपको अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करने की जरूरत है, क्योंकि जो भी अभी आपने किया है वो शायद पूर्ण रूप से अगर सेव नहीं है तो आप रिफ्रेश कर सकते हैं। और जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा एवरेज स्मार्ट कार्ड जो है वो बिल्कुल उपलब्ध है लोगों के साथ साझा करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने इसे सेटअप कर लिया है। और अगर मैं कभी भी इस कार्ड को एडिट करना चाहता हूँ तो मेरे को क्रिएट या एडिट डिवा कार्ड पे क्लिक करना है और इसके बाद मैं बकायदा चुन सकता हूँ कि कौन सा वो कार्ड है जिसे मैं एडिट करने को तैयार हूँ। और इसके बाद ये देखिए, ये वो कार्ड है जिसको मैंने सेटअप किया था। अब मैं क्या चाहता हूँ, क्या मैं सेल्फी को अपडेट करना चाहता हूँ या वीडियो को अपडेट करना चाहता हूँ? दोनों में से जिस विकल्प को भी चाहता हूँ उसे चुनकर मैं वो कर सकता हूँ। अब आप अगर इस स्क्रीन पर आते हैं और अगर आप व्यू डिवा कार्ड पे क्लिक करते हैं तो ये आपको दिखाएगा आपका वो कार्ड जिसको आपने अभी-अभी सेटअप किया है। वाक़ई में ये अपने आप में बहुत ही सरल है। आपका जब मन करे आप अपने विवरण को बदल सकते हैं, जो भी स्क्रिप्ट आप वीडियो में जोड़ना चाहते हैं वो आप जोड़ सकते हैं। बस आपको लोगों को अपने व्यक्तित्व से परिचित कराना है। और ये ऐसा है कि लोग आपको देख के आप पे भरोसा कर सकें, आपकी एक बुनियाद बन सके, एक नींव बन सके लोगों के साथ, ताकि आप उनके साथ एक संबंध का निर्माण कर सके, वो आप पे विश्वास कर सके। तो ये जो आपका डिजिटल बिजनेस कार्ड है, अ, अगर आपने कभी ऐसा देखा हो, अ, अगर वो भी आपको इस प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं तो इसका मतलब वो आपके साथ एक प्रतिद्वंदिता के स्तर पर आ जाते हैं।
तो यहाँ आप डायल यानी फोन नंबर पे भी कोई व्यक्ति क्लिक करके आपसे संपर्क बना सकता है। व्यक्ति आपके ईमेल पते पे क्लिक कर सकता है और वो आपको तुरंत ईमेल के माध्यम से आपसे संपर्क करवा सकता है। और ये जो वेलकम वीडियो है वो उस पे क्लिक करके आपके परिचय को देख सकते हैं। ये समझ सकते हैं कि आप एक मानव के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में आपका व्यक्तित्व कैसा है, और इसी के अनुसार वो आपके साथ आकर्षित हो सकते हैं और आपका एक संपर्क का मौका उनके साथ बढ़ जाता है। और ये आपका जो होम स्क्रीन है, आप इस पे क्लिक करते हैं, ये जो बाईं ओर 3 लाइनें बनी है ऊपर की ओर, जब आप उस पे क्लिक करते हैं तो इसके बाद ये आपको मौका देता है कि आप वापस अपनी होम स्क्रीन पे आ जाएं। और ये बहुत ही सरल और जल्दी से बताया गया है आपको कि कैसे आप अपने इवोरेट स्मार्ट कार्ड को पहली बार में सेटअप कर सकते हैं। और मुझे पता है कि मैं अन्य प्रशिक्षणों के बारे में भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये सभी जो हैं ये अगली बार के सत्र के विषय हैं। और अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई भी सवाल है, आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं और मैं बखूबी रूप से आपको उनका उत्तर प्रदान करूंगा। एनेट बोल रही हैं कि अभी तक हम एक सवाल देख पा रहे हैं, क्या हमें ये प्रशिक्षण मिल सकता है, रिकॉर्डिंग मिल सकती है? बिल्कुल, अगर आप हमारे इवोरिच के आधिकारिक फेसबुक पृष्ठ पे जाएंगे तो आपको वहां पे ये जो रिकॉर्डिंग है समूह में देखने को जरूर मिलेगी, जिसे आप बारंबार जब चाहें तब देख सकते हैं। लूसी पूछ रहे हैं, आपने सी माई कार्ड पे कहाँ क्लिक किया है, कहाँ से देखने को मिलेगा ये? तो ओली बोल रहे हैं, मैं 1 मिनट दोबारा आपके साथ अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो सके हर हर कदम के बारे में। अगर आपको याद हो, ये जो लाइव वर्जन है मैं इस पे जाता हूँ और यहाँ पे आप टूल्स पे जाएंगे, टूल्स के बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप उस कार्ड पे क्लिक करेंगे जिसे आप देखना चाहते हैं। तो मैंने इवोरेट स्मार्ट कार्ड पे क्लिक किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं देखना चाहता हूँ तो व्यू कार्ड पे आप क्लिक कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका जो ग्राहक है वो क्या देखने वाला है, यानी जिस व्यक्ति से आप ये कार्ड को साझा करने वाले हैं वो क्या देखेगा, तो उसके लिए आपको लर्न मोर ये जो बटन है उस पे क्लिक करना होगा। देखिए, ये मेरा वो चित्र है जब दुबई के इवेंटी लॉन्च में मैंने ये वहां पे उस रेगिस्तान में दुबई के मैंने ये फोटो को लिया था। और अगर आप लर्न मोड पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा जो व्यक्ति आपके कार्ड को देखने वाला है उससे देखने को आपके बारे में क्या मिलेगा। तो आपको बस बटन पे क्लिक करना है और उस चीज को अनुभव करना है जो सामने वाला आपके बारे में देखेगा। और बेहतर ये रहेगा कि आप एक अभ्यास के मोड में आए। और अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट की स्क्रीन पर आते हैं, यानी अगर मैं दोबारा से अपने टूल स्क्रीन पे आता हूँ और ये जो 3 लाइनें हैं ऊपर बाईं ओर ऊपर की ओर, अगर मैं उस पर क्लिक करूंगा तो उसके बाद मैं प्रोस्पेक्ट पे क्लिक कर सकता हूँ, या मैं होम स्क्रीन पर आ जाता हूँ और होम स्क्रीन पर आकर मैं अब प्रोस्पेक्ट बटन पर क्लिक करूंगा। अगर अगर आप डेमी वर्जन के रूप में अगर दबाते हैं तो आप आपके सभी जो लोग हैं वो प्रोस्पेक्ट के क्षेत्र में होंगे, लेकिन जो आपके वास्तविक प्रोस्पेक्ट होंगे, संभावित ग्राहक होंगे जिनके साथ आप वाकई में एक संपर्क संपर्क बनाना चाहते हैं, वो भी भविष्य में आपके प्रोस्पेक्ट के बटन के अंतर्गत आएंगे। तो आपको याद रखना है, आप अपने विरुद्ध स्मार्ट कार्ड प्रणाली में चाहे कहीं पे भी क्यों ना हो, ये जो ऊपर की ओर
बाईं ओर ऊपर की ओर जो ये 3 लाइनें हैं, एक के नीचे एक, आप उस पे जब क्लिक करेंगे तो आप अपनी होम स्क्रीन पर आ सकते हैं। और ये होम स्क्रीन है आपकी, जहां पर आपको हर एक चीज देखने को मिल सकती है। लेकिन शुरुआती समय में, और मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही तीव्र गति से सीखने वाले लोगों में से हैं, तो आपको फिलहाल प्रशिक्षण वीडियो देखने की आवश्यकता है। तो आपको टूल बटन और प्रोस्पेक्ट बटन, दो बटनों से सरोकार होना चाहिए फिलहाल। और वो फिलहाल यही, ये दो बटन है। जैसे फिलहाल टूल पे मैंने क्लिक किया तो टूल टूल जो है वो आपको आपके कार्ड को दिखाएगा, और बाकी जो प्रोस्पेक्ट, आपके जितने भी संभावित ग्राहक हैं वो क्या देखने वाले हैं, उससे आपको परिचित कराएगा। तो इसका निर्माण इसलिए किया गया है ताकि आपको अपने व्यवसाय को सुगमता से आगे बढ़ाने में सुविधा हो। तो धन्यवाद है आपका ओली, आपका जवाब देने के लिए। और अगर मेरी ओर से तो मुझे आपकी बात स्पष्ट हो गई है, लेकिन अब हमें लोगों को ये समझाना है या याद दिलाना है कि कहाँ वो अपने प्रशिक्षण वीडियो को देख सकते हैं, कैसे वो सेटअप कर सकते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हमने इन वीडियो का भी 5 भाषाओं के अंदर अनुवाद किया है। तो आप सरलता से देख सकते हैं कि लोगों को कहाँ पे प्रशिक्षण वीडियो देखने को मिल सकती है। और दूसरी चीज कि अगर लोगों ने वीडियो का निर्माण किया है और बाद में मान लीजिए भविष्य में अगर वो उसे बदलना चाहते हैं, या अगर अपने फोन नंबर को बदलना चाहते हैं या ईमेल को बदलना चाहते हैं, तो वो कहाँ ये कर सकते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा अलग है, और मैं आपको जरूर बताता हूँ कि आपको ये चीजें बदलने के लिए कहाँ जाने की आवश्यकता है। एक मिनट, मैं अपनी स्क्रीन को आपके साथ साझा कर दूं। मान लीजिए अगर आप कभी भी अपने खाते के विवरण को बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए मैं शुरुआत से आपको दिखाता हूँ। ये जो मेरा क्विक लिंक है, इसके लिए मैं इस पे जाऊंगा, अपने क्विक लिंक पे, और बाईं ओर ऊपर की ओर एक के नीचे एक, ये जो 3 पंक्तियां हैं, जो 3 लाइन है, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं अकाउंट पे जाऊंगा। अकाउंट बटन क्लिक करके मैं यहाँ पे अपने सभी जो संपर्क विवरण है उसे संपादित कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। और जब आपने सबसे पहले पंजीकरण किया है, तो ये सभी जो विवरण आपने उस समय भरे थे उन्हें आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मेरे आई डिसाइड के लिए मेरे अपन है, और ये मेरा डीएमओ है, उनका नाम दिया गया है डीएमओ के अंदर। और ये बटन है जिन पर मैं क्लिक कर सकता हूँ। मान लीजिए अगर किसी भी विवरण को मैं बदलना चाहता हूँ तो इन बटनों पे क्लिक करके मैं अपने विवरण को बदल सकता हूँ। और ये बहुत ही सरल है, जब भी मैं चाहूँ कभी भी चीजें अकाउंट अनुभाग अनुभाग अकाउंट खंड में आके मैं इसे बदल सकता हूँ। मैं आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं करना चाहता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ एक बार और। इसको मैंने पे मूव कर दिया। अब देखिए मेरे पास केवल एक ही क्विक लिंक है, वो इवरिच लाइफ है। मैंने इस पे क्लिक किया अपने लिंक पे, और इसके बाद बाईं ओर का जो मेन्यू बटन है मैं उस पे क्लिक करूंगा। अकाउंट के बटन पर नीचे से दूसरा बटन अकाउंट, इस पे क्लिक करूंगा, और उसके बाद एडिट कॉन्टैक्ट डिटेल पे क्लिक किया मैंने। ओके बटन पर मैं क्लिक करता हूँ, और उसके बाद चुनता हूँ कि वो कौन सा विवरण है जिसे मैं बदलना चाहता हूँ, और उसी के अनुसार मैं उस बटन को क्लिक करूंगा। मान लीजिए फोन को बदलना है तो फोन पे क्लिक करूंगा, ईमेल को बदलना है तो ईमेल पे क्लिक करूंगा। और ये अपने आप में बहुत सरल है। अगला सवाल था एनेट, अगर मैं दोबारा से अपने इवरिट स्मार्ट कार्ड प्रणाली में आता हूँ, और यहाँ मैं अपने होम स्क्रीन पर हूँ, अगर मैं यहाँ पे टूल्स बटन पर जाता हूँ
और अगर मान लीजिए मैं प्रशिक्षण को देखना चाहता हूँ तो मैं ट्रेनिंग पे क्लिक करूंगा और उसके बाद मुझे सभी अनन्य जानकारी देखने को मिलेगी फ्रेजर ब्रुक से, जो कि बहुत ही ज्यादा ज्ञानवान है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त प्रशिक्षण है जो आप फ्रेजर से प्राप्त कर सकते हैं इस बटन पे क्लिक करके। और अगर मेरे को डीवा प्रशिक्षण देखना है तो मैं डीवा ट्रेनिंग पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपको सभी प्रशिक्षण देखने को मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, डीवा का मतलब है डिजिटल वर्चुअल असिस्टेंट। अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो आप इवरिट स्मार्ट कार्ड से भी बदल सकते हैं, लेकिन डीवा जो है वो आपका डिजिटल वर्चुअल सिस्टम है, जो कि ये वाकई में है। और इसीलिए आपको यहाँ पे सभी वो प्रशिक्षण देखने को मिल रहे हैं आपके लेजर में। और जितनी बार आप देखना चाहें उतनी बार बिल्कुल तैयार ये प्रशिक्षण है, जो कि आपको बखूबी रूप से समझा सकता है कि आप कैसे इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं आप अपने स्मार्ट कार्ड की यात्रा करें बटन पे अगर आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे आप स्मार्ट कार्ड का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप अगर आपकी जो भी पसंदीदा भाषा है, उसके अंदर अगर आप इसे देखना चाहते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपकी टीम के द्वारा इस प्रशिक्षण को इसका अनुवाद किया गया है। और जितनी बार आप देखना चाहें अपनी पसंदीदा भाषा में इस वीडियो को देख सकते हैं। तो एनेट, क्या आपको सब कुछ स्पष्ट है? क्या कोई और सवाल है आपका? एनेट बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत बढ़िया आपने उत्तर दिया और मुझे आशा है सभी भागीदार बकायदा इसे देख रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे कि प्रशिक्षण को कहाँ देखना है और अपने व्यक्तिगत सभी विवरण को कैसे बदलना है, कैसे लिंक जोड़ने हैं फेसबुक पे या किस तरह से सभी चित्रों को जोड़ना है। तो दो सवाल और पूछे जा रहे हैं रूसी कक्ष से। जो पहला सवाल है वो ये है कि क्या ये जो स्मार्ट कार्ड है, क्या ये मोबाइल फोन पे ही इस्तेमाल हो सकता है या लैपटॉप पे भी हो सकता है, कंप्यूटर पे भी हो सकता है? देखिए, कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि इंटरनेट से जुड़ी हो उस पर आप स्मार्ट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। मोबाइल, लैपटॉप, पीसी, टैबलेट, कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि इंटरनेट से जुड़ी है, आप उसके अंदर स्मार्ट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। तो आपका ये जो लैपटॉप है, आईपैड है, मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ, गैलेक्सी टैब, कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि इंटरनेट से जुड़ी हो उसमें ये स्मार्ट कार्ड चल सकता है, क्योंकि आपका जो प्रणाली है वो वेबसाइट के साथ जुड़ जाती है और आप वेब व्यू में सब कुछ देख सकते हैं। कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि इंटरनेट से जुड़ी हो उसके अंदर आप इस प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। एनेट पूछ रही है कि सवाल ये है कि क्या हमें इस एप्लीकेशन को कंप्यूटर पे डाउनलोड करना होगा, या अगर मैं अपने फोन से अपने कार्ड के लिंक को मान लो कि व्हाट्सएप पे भेजना चाहूँ, और मान लीजिए अगर उन्होंने व्हाट्सएप कंप्यूटर पे खोला हुआ है, तो क्या वो लिंक जो है आपके एप्लीकेशन का कंप्यूटर पे खुल जाएगा? और क्या जो लोग हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से आपके एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया है नेट, जबरदस्त तरीके से आपने बताया, बिल्कुल ऐसे ही आप खोल सकते हैं। देखिए, मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ एक बार और। मैं लिंक लेता हूँ और लिंक को व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ ताकि आप समझ सके। और आपका वो व्हाट्सएप आप कहीं पे भी खोल सकते हैं, चाहे कंप्यूटर पे खोले चाहे फोन पे खोले, आप वहां पर हमारे स्मार्ट कार्ड का उपयोग कर पाएंगे। तो ये इवरेट स्मार्ट कार्ड है। मैं ये जो इनवाइट यूआरएल है इस पे क्लिक करूंगा और ये बदले में मुझे वो लिंक देगा जो कि मैं किसी के साथ भी साझा कर सकता हूँ। आपको बस इसे कॉपी करना है, पेस्ट करना है। तो ये देखिए लिंक आ गया है, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, मैं इसे कॉपी करता हूँ। और अब अगर मान लीजिए कि मैं अपने व्हाट्सएप पे आ रहा हूँ
और अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इसे, उसी लिंक को अगर मैं पेस्ट करता हूँ और फिर सेंड के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये गया व्हाट्सएप पे। तो जब भी वो व्यक्ति जिसको मैंने भेजा है, जब वो इस लिंक को प्राप्त करेंगे, मान लीजिए अगर उन्होंने व्हाट्सएप अपने कंप्यूटर पे, फोन पे या टैबलेट पे कहीं पे भी खोल रखा हो, वो इस लिंक पे क्लिक करके उसी तरह से स्मार्ट कार्ड का उपयोग कर पाएंगे जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है मोबाइल फोन पे या कंप्यूटर पे। इसी तरह से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही आपके सवाल का उत्तर था। जिस डिवाइस से आप भेजना चाहे आप भेज सकते हैं, जिस डिवाइस पे आप प्राप्त करना चाहते हैं बिल्कुल इसे प्राप्त कर सकते हैं। बकायदा बस उसमें इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आप इसका बखूबी रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेट कह रही हैं कि मेरे को बात स्पष्ट हो गई है। और जिन्होंने भी सवाल पूछा है जरूर आप हमें चैट के अंदर जवाब दीजिए अगर आपको आपकी बात का, सवाल का जो भी जवाब है मिल गया है या नहीं। एक और सवाल है, अगर कोई व्यक्ति 2 या 3 भाषाओं में बात करता है लेकिन अगर उन्होंने एप्लीकेशन को अंग्रेजी में खरीदा है तो क्या वो इस एप्लीकेशन का अलग-अलग भाषाओं में उपयोग करते हुए अलग-अलग अन्य भाषाओं में क्या इसे भेज सकते हैं रिसिपिएंट को, प्राप्त करने वाले को? मान लीजिए कि अंग्रेजी में अगर मैंने खरीदा और अगर मैं इसे रूसी में, वियतनामी या हिंदी भाषा के अंदर अगर हम इसे बदलना चाहूँ तो क्या उन्हें इसके लिए सभी चीजों को दोबारा से सेटअप करना होगा? जैसे जो छवि है, जो चित्र है और जो वीडियो है 20 सेकंड की जो आपने लगाई है, क्या वो अंग्रेजी में ही रहेगी? अगर हाँ, तो क्या वो दूसरी वीडियो को हिंदी या रूसी भाषा के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं? बहुत ही बढ़िया सवाल है नेट। और मैं ये जानता हूँ कि आपने सभी अनुवाद के लिए कड़ा परिश्रम किया है ताकि सभी भाषाओं में अनुवाद तैयार हो सके। तो बिल्कुल आप अपनी अलग-अलग अन्य भाषाओं के कार्ड का उपयोग कर सकते हैं जिसमें भी आपकी इच्छा हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में अपनी स्क्रीन को और मैं ज़रा देख लेता हूँ कि क्या मैंने खुद ने भी कोई विदेशी भाषा को सेटअप किया है या नहीं, ताकि मैं उदाहरण के तौर पे आपको दिखा सकूं। एक क्षण दीजिए, मैं फटाफट पहले अपने सिस्टम में देखता हूँ। और अगर ऐसा मैंने किया हो, मेरा ख्याल है मैंने रूसी भाषा में सेटअप किया था। और जब मैं अपनी स्क्रीन को आपके साथ शेयर करूंगा तो आप बकायदा देख पाएंगे कि अच्छा रूसी भाषा के अंदर आप भी शायद समझ पाएंगे। एक क्षण दीजिए, मैं अब आपके साथ साझा करता हूँ अपना स्क्रीन को। मैं जो स्क्रीन शेयरिंग है उसे इसलिए रोक देता हूँ ताकि आप मुझे और स्पष्ट रूप से देख सकें। आप देखिए ये जो हमारा क्विक लिंक है, मैंने इस पे दोबारा से क्लिक किया और हम हमारे प्रणाली में प्रवेश करके टूल के बटन पे मैंने क्लिक किया। और यहाँ देखिए मैं लंदन में रहता हूँ, अंग्रेजी भाषा में ही बात करता हूँ। दूसरी अन्य कोई भी विदेशी भाषा मुझे नहीं आती है। मुझे इस बात का खेद रहता है कि मैं अन्य लोगों को नहीं समझ पाता हूँ। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो स्मार्ट कार्ड है उसको मैंने अन्य भाषाओं के अंदर भी सेटअप किया है ताकि मैं इसे अन्य लोगों के साथ भी साझा कर सकूं जो मेरी भाषा नहीं समझते। तो चलिए रूसी वाली में चलते हैं और रूसी भाषा पर मैंने क्लिक किया और मुझे नहीं समझ आ रहा कि यहाँ क्या लिखा है, लेकिन मुझे ये पहले से ही पता है कि बटन अंग्रेजी में उनका क्या मतलब है। तो व्यू माय डीवा कार्ड पे मैंने क्लिक किया और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि वहाँ क्या लिखा है। मेरे को केवल अंग्रेजी संस्करण पता है, तो मैंने ओके पे क्लिक किया और यहाँ पर देखिए ये मेरे विवरण आ गए, मेरा ये चित्र है और नीचे की ओर आप एक वीडियो को भी देख सकते हैं जो कि रूसी भाषा में है और लर्न मोर बटन है वो भी रूसी भाषा में लिखा गया है। तो जब मैं लर्न मोर यानी अधिक जाने बटन पर क्लिक करता हूं तो उसके बाद सभी सवाल मुझे देखने को मिलते हैं जो कि सभी रूसी भाषा में होंगे। जी हाँ, एनेट बोल रही हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति 20 सेकंड की इस वीडियो को देखना चाहते हैं, जो पहला बटन है,
तो क्या जो वीडियो है, बिल्कुल जो वीडियो है वो अंग्रेजी में होगी क्योंकि आपने उसे अंग्रेजी में रिकॉर्ड किया है। लेकिन क्या इस स्थिति में मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसे रूसी भी आती है बोलनी, तो वो क्या अपनी वीडियो को रूसी में कर सकते हैं या नहीं? दो अलग अलग वीडियो हो सकती है या नहीं? तो ये बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका एनेट। मैं हाँ आपको कहना चाहता हूँ, पर मेरे को एक बारी दोहरी जांच करनी होगी। और मुझे बस इसमें एक बारी दोहरी जांच करनी है अपनी टीम के साथ कि वाकई में क्या हाँ होगा या नहीं। क्योंकि ये बढ़िया बात है कि वीडियो जो है वो आपकी ही वीडियो का अंग्रेजी, हिंदी, स्पेनिश और वियतनामी संस्करण को अगर निकालता है तो ये अच्छा विकल्प है। तो आप मुझे इस सवाल के साथ फिलहाल छोड़ दीजिए। जो तकनीकी हमारे निर्देशक है मैं उनके साथ बात करूंगा और मुझे आशा है कि उनका उत्तर भी हाँ होगा। लेकिन मैं अभी सुनिश्चित रूप से आपको नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि दूसरी मेरे को उनके साथ एक बारी बात करनी है। लेकिन फिर भी आपने क्योंकि ये सवाल उठाया है, हमारी ये कोशिश रहेगी कि अगर ये विकल्प नहीं भी है तो भी हम भविष्य में इस विकल्प को हमारी प्रणाली के साथ जोड़ दें। तो एनेट कह रही है देखिए मैं 3 भाषाओं का उपयोग करती हूँ। तो ये मेरी अपनी जिज्ञासा के लिए भी ये सवाल था कि क्या कोई व्यक्ति 2, 3 या 5 भाषाओं में अपनी बात का अनुवाद कर सकते हैं या नहीं। तो ओली बोल रहे हैं कि मुझे स्पॉटलाइट में आने से ज्यादा और कुछ नहीं पसंद आता। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने एक ऐसा सवाल मुझसे पूछा जिसका उत्तर मुझे फिलहाल नहीं पता है। और मैं बकायदा इसका उत्तर आपके लिए ढूंढ कर जरूर आपसे दोबारा भेंट करूंगा। तो ठीक है, बहुत बढ़िया ओली। एनेट बोल रहे हैं अगले बुधवार तक शायद हमारे पास इस सवाल का उत्तर होगा। रूसी कक्ष से एक और चैट है। रूसी कक्ष के लोग बहुत सक्रिय हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है रूसी कक्ष से बहुत सारे लोग होने वाले हैं जो कि इस उपकरण का भविष्य में इस्तेमाल करेंगे। और सवाल ये है कि क्या ये जो स्मार्ट कार्ड है ये एपीआई बैक ऑफिस से जुड़ा है या नहीं। तो अगर मुझे आपके सवाल को सही से मैं समझ पा रही हूँ या नहीं, मैं ये कह नहीं सकती। आप थोड़ा सा विस्तार करके या अगर अपने सवाल को थोड़ा सजा के पूछेंगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो जो आपका बैक ऑफिस है, अगर आप बैक ऑफिस में जाएंगे तो ये बिल्कुल उसके साथ लिंक्ड है। और मेरा ख्याल है कि ओली, ये जो जो पंजीकरण है उसके अंत में एक विकल्प है जहां पर जो लोग हैं वो इवोरिच कंपनी में पंजीकरण कर सकते हैं। क्या वो बटन आपने जोड़ा है या नहीं? तो ओली कह रहे हैं कि फिलहाल हमारे पास एपीआई जो है वो आपके बैक ऑफिस सिस्टम के साथ अभी अभी ये जो है ये नहीं जुड़ा है। और ये वो चीज थी जिस पे हमने ये सोचा था कि हमें ये करना है। पर मुझे ये पता है कि आप जो बैक ऑफिस है उसके बदल रहे हैं और इसीलिए फिलहाल हम रुक गए उसको लिंक करने से। पर भविष्य में हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपके बैक ऑफिस से हम कार्ड को जोड़ दें। और इससे जो कार्य क्षमता है प्रणाली की उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई अंतर आएगा नहीं। क्योंकि हम अगर आपकी प्रणाली के अंदर स्वचालित रूप से जुड़ना चाहते हैं या इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये भविष्य में किया जाएगा। तो एनेट बोल रही है क्या ये वही एपीआई है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या नहीं, पर आपने तकनीकी रूप से उत्तर दिया है। फिलहाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो स्क्रिप्ट है उसके नीचे एक बटन जहाँ व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप पंजीकरण करना चाहते हैं या नहीं, और अगर व्यक्ति उस पर क्लिक करते हैं तो वो जो रेफरल लिंक है, मान लीजिए कि क्या वहां पे ये बटन है जहां पे अगर व्यक्ति से पूछा जाए कि क्या आप पंजीकरण करना चाहते हैं और व्यक्ति कहे कि हाँ, तो क्या इससे पृष्ठ इवोरिच बैक ऑफिस के अंदर खुलेगा कि व्यक्ति हमारे इवोरिच इकोसिस्टम के अंदर पंजीकृत हो सके। अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं जो कमीशन कमाने के लिए जो शेयरिंग है,
एनेट बोल रही है कि देखिए, अगर मान लीजिए व्यक्ति ने जो कुछ भी जाना हमारे बारे में, अगर उनकी दिलचस्पी हो जाती है और अगर वो कहते हैं मैं अगला कदम उठाना चाहता हूँ, पंजीकरण करना चाहता हूँ, तो क्या स्क्रीन के अंत में वो बटन होगा? जैसे कि मान लीजिए कि अच्छा ठीक है, मैं कॉल करना चाहता हूँ या मैं आपसे और जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ, तो क्या हम बैठक में शामिल हो सकते हैं या नहीं? या क्या एक ऐसा बटन भी है कि अच्छा ठीक है, मैं आपके साथ पंजीकृत होना चाहता हूँ, कृपया मुझे अपने साथ पंजीकरण कर लीजिए, तो क्या वहां पे आप हमें ऐसा विकल्प देते हैं? तो जी बिल्कुल, यहाँ जो लर्न मोर वाला बटन है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो कई तरीके हैं जिसके माध्यम से आप संवाद को आगे बढ़ा सकते हैं, एक संपर्क बना सकते हैं। और मेरा सुझाव आपको ये है कि आप लर्न मोर बटन पे खुद क्लिक करें और जाके देखें कि जो आपके प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं वो क्या देखने वाले हैं। और ये आपके लिए भी बढ़िया एक तरीका है जिसके माध्यम से आप अनुभव कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति को आप ये कार्ड भेज रहे हैं उसके पास कैसा अनुभव कर पाता है। और आप अलग अलग विकल्प देख पाएंगे कि किस तरह से कोई व्यक्ति आपके साथ संपर्क बना सकता है, जुड़ाव बना सकता है, कहाँ से वो आपसे और जानकारी प्राप्त कर सकता है। और अलग अलग तरह से एक श्रृंखला हमने प्रदान की हुई है विकल्पों की, जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और व्यू, और ये जो आप आपका अपने स्मार्ट। स्मार्ट कार्ड को देख सकते हैं। और ये बहुत सारे प्रश्न नहीं हैं, बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। और अगर आप उन सभी का उत्तर हाँ में देते हैं तब क्या होता है आप देख सकते हैं। आप एक कोई भी नाम डाल सकते हैं, एक अवास्तविक नाम डाल सकते हैं। अगली चरण पर जाइए और आप देखेंगे कि आपके जो भावी दर्शक हैं या भावी ग्राहक हैं उनको क्या दिखाई देता है। और सबसे बढ़िया चीज यही है, क्योंकि यही लोग जो हैं ये भावी ग्राहक हैं जो इस प्रणाली के माध्यम से आप तक पहुंचेंगे। आप अपने भावी ग्राहक के क्षेत्र में यानी कि फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव जो एरिया है वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो जब मैं डेमो देता हूं या मैं प्रशिक्षण देता हूं तब मैं इसी प्रकार से ये जो प्रस्तुतिकरण है ये हजारों बार दे चुका हूं। और हर बार मैं एक नए नाम के साथ ये उदाहरण मैं आपको देता हूं। और उसके बाद जितने भी मेरे जो भावी ग्राहकों की सूची है मैं उनको एक बार पहले डिलीट कर देता हूं प्रशिक्षण से पहले। तो देखिए, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं कि किस प्रकार से आप नए लोगों तक पहुंच सकते हैं। आप अगर वो लोग सीधा आपके वीडियो को देखते हैं या आपके ईवरेज कार्ड को देखते हैं, और बहुत बहुत तरीकों को आप जानेंगे। और वाकई में मैं ये कहूंगा कि आपको ये प्रणाली को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए। ये पृष्ठभूमि में कैसे काम करता है इस चीज को भी पता चलना चाहिए। अरे कह रही हैं कि ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोगों को देखना चाहिए कि ये प्रवाह किस प्रकार है जो हमारे भावी ग्राहक देखेंगे। एक और प्रश्न जो रूसी कक्ष से आ रहा है वो ये कि मैंने और मेरे पार्टनर ने $30 का हम लोगों ने भुगतान किया था, और क्या अब हम लोगों को अपना कार्ड अब जो है सक्रिय कर लेना चाहिए। एनेट कह रही हैं जी हाँ बिल्कुल। और अगर आपने स्मार्ट कार्ड को इस्तेमाल करना है तो या तो आप मासिक सदस्यता से आप इसको कर सकते हैं या आप सालाना सदस्यता ले सकते हैं। तो जैसे कि ओली मुझे बताइएगा कि अगर मैं गलत जा रही हूं, कि अगर आप एक महीने आपने आपने पहले महीने आपने अपनी सदस्यता का भुगतान किया, दूसरे महीने आपने भुगतान नहीं किया, तीसरे महीने आपने फिर से भुगतान किया, तो आप अपनी एप्लीकेशन का इस्तेमाल उसी प्रकार कर सकते हैं जैसे आप पहले महीने में कर रहे थे। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठ रहा है ओली कि क्या अगर एक सब्सक्रिप्शन बीच में टूट जाती है, ब्रेक आ जाता है, तो क्या तीसरे महीने उन लोगों को अपने स्मार्ट कार्ड को फिर से सेटअप करना पड़ेगा। ओली कह रहे हैं जी हाँ बिल्कुल। अगर आप सदस्यता बीच में रोक देते हैं तो आपकी पहुंच जो है वो रुक जाती है। तो अब आपको फिर से सारी की सारी प्रक्रियाएं शुरू करनी होंगी। आपको अपना एवरेज स्मार्ट कार्ड फिर से बनाना होगा, आपको सारी की सारी जानकारी फिर से देनी होगी।
और अगर आप बीच में अपनी इस प्रक्रिया को, इस सदस्यता को रोक देते हैं और उसके बाद पुनः सदस्यता देना चाहते हैं, तो आपको ये सारी की सारी प्रक्रिया फिर देनी पड़ेगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आप अगर सालाना सदस्यता लेते हैं तो आप इन सब झंझटों से बच जाते हैं। और आपको ये भी, और उसके साथ साथ अगर आप ऑटो रिन्यूअल का विकल्प चुनते हैं तो आपको बार बार जाकर आपको जो है सदस्यता फिर नहीं खरीदनी पड़ेगी, आपकी जो पहुंच है वो खत्म नहीं होगी। ऑली कह रहे हैं कि क्या आपकी सदस्यता जो थी वो एक्सपायर हो गई थी या क्या हुआ था, बताइए मुझे, आपने क्या किया? तो जो ऑफर इन लोगों ने दिया था वो बंद हो चुकी है, तो अब हमारे पास केवल और केवल मासिक और सालाना, तो सालाना 250 यूनिट और मासिक 30 यूनिट, तो ये केवल और केवल एक हफ्ते के लिए ही था जो कि लाइफ टाइम का था। तो एक और प्रश्न है कि अगर हमारे $30 हम लोगों ने भुगतान कर दिया है तो क्या हम लोगों को कुछ विस्तार मिलेगा? विस्तार या रिफंड क्यों मिलना चाहिए आपको? आप रिफंड की बात कर रहे हैं, विस्तार की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक बार जब आपने पहले महीने के लिए खरीदारी कर ली तो आपके पास इस प्रणाली का की पहुंच बन जाती है। और एक और प्रश्न आ रहा है कि मैंने अपना बिजनेस कार्ड बनाया लेकिन मेरे पास लिंक नहीं आया। तो मुझे बताइए कि ये ऑली किस प्रकार होता है कि जब आप अपना कार्ड बनाते हैं तो लिंक उसी समय आ जाता है या कुछ घंटों के बाद आता है? लेकिन इससे पहले प्रश्न, जहां पर $30 का जो प्रश्न था रिफंड का, तो एनेट कह रही है कि आप मुझे एक निजी संदेश भेजिए कि आपको रिफंड क्यों चाहिए, और अगर आपने अक्टूबर में इसका इस्तेमाल किया था या इसको खरीदा था तब आपको जो है आप उसका इस्तेमाल कर सकते थे। आप इस एप्लीकेशन का, ठीक है उसमें शायद कुछ भाषा की वजह से कुछ त्रुटियां थी, लेकिन ये एप्लीकेशन कार्य कर रही थी। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगी कि आप रिफंड अगर चाहते हैं तो मुझे निजी संदेश भेजिए और मुझे बताइए। तो ऑली बताइए कि आप ये जो लिंक है ये कब तक आता है? देखिए, ये उसी समय मिल जाना चाहिए, तत्काल मिल जाना चाहिए, लेकिन यदि आपको ये नहीं मिला है तो मैं तो ये कहूंगा कि आप जंक फोल्डर में देख सकते हैं, स्पैम फोल्डर देख सकते हैं, क्योंकि कई बार इनबॉक्स की जगह वो वहां चला जाता है। तो आप ये सुनिश्चित कीजिए कि उसके बाद अपने ईमेल के ऊपर सेटिंग कर लीजिए कि ये हमेशा जो संदेश हमारी तरफ से सीधा आपके इनबॉक्स में आते हैं। और यदि ये नहीं आता है तो हम आपको एक बार फिर भेज देंगे, लेकिन ये सारी की सारी चीजें जो है त्वरित यानी कि तत्काल होती हैं। और अगर आपके पास कुछ और प्रश्न है, एनेट कह रही हैं कि जैसे किसी व्यक्ति ने अपना कुछ भी जो उन्होंने खरीदारी की है इस प्रणाली की, और अगर आपको कुछ जानकारी नहीं मिली है तो आप उसी समय समर्थन सेवा को यानी कि सपोर्ट सर्विस को आप प्रश्न भेज सकते हैं। ऑली कह रहे हैं कि अगर आप हमारे, आप जो है आपके, आप हमारे ईमेल तक सीधा पहुंच सकते हैं, और कोई भी ईमेल जब हमारे पास आती है हम 24 घंटे के अंदर उसका जवाब देते हैं। और मैं साइमन को कहूंगा कि वो देखते हैं कि ये जो लिंक है ये लिंक क्यों जो है ये लिंक आप तक क्यों नहीं पहुंचा। आप देखिए कि ये स्पैम में ना चला गया हो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आप इवरिस स्मार्ट कार्ड के सबसे नीचे आप सपोर्ट का लिंक देखेंगे, आप उसको जैसे ही दबाएंगे तो आप हमारे ईमेल, हमारा आपके पास खुल जाएगा, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और यदि कोई बहुत ज्यादा कोई संवेदनशील मसला है तो आप मुझे सीधा भी लिख सकते हैं। निकोले कह रहे हैं कि शुरुआत में रूसी भाषा नहीं थी। बिल्कुल थी, ऑली कह रहे हैं बिल्कुल थी। और तो जैसा कि मैंने कहा कि रूसी जो भाषा थी वो वहां मौजूद थी, शायद बहुत बढ़िया तरीके से तो नहीं थी, भाषा में बहुत त्रुटियां थी,
लेकिन अगर आप कुछ और प्रशिक्षण देख रहे हैं तो रूसी भाषा हमेशा त्रुटि विहीन होती है और अंग्रेजी जो है वो वाकई में उसमें त्रुटियां होती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर आप रिफंड इस वजह से मांग रहे हैं तो आप फिर से एक बार मुझे संदेश भेजिए और हम लोग देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे मालूम है कि बहुत सारे रूसी बोलने वाले लोग जो है वो एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे थे और इस एप्लीकेशन ने उनकी काफी मदद भी की थी और उपयोग करने के लिए। तो जी हाँ, और मुझे लगता है कि हम लोग अपना सत्र यहाँ खत्म कर सकते हैं। और मुझे एक क्षण दीजिए, अगर आपके पास कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, या अगले बुधवार के लिए आप हमें बता सकते हैं। जी हाँ, तो देखिए, तो मेरे दोस्तों, आपके पास एक बहुत ही बढ़िया प्रणाली है, बहुत ही विलक्षण प्रणाली है कि आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। और हम लोगों को आपकी प्रतिपुष्टि जरूर चाहिए होती है, क्योंकि आपकी प्रतिपुष्टि, आपका जो फीडबैक है, क्योंकि आप लोग इस पूरे की पूरी प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप एक फीडबैक हमें जरूर दीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि ये विकल्प यहाँ मौजूद होता या ये विकल्प यहाँ मौजूद होता और आपकी जो चुनौतियां हैं वो कम कर सकती हैं, तो हमें जरूर बताएं। और हम हमेशा आपके लिए यहाँ पर मौजूद है, ये प्रणाली आपकी है और हम चाहते हैं कि बिल्कुल ये उसी प्रकार डिजाइन की जानी चाहिए जिस प्रकार आप चाहते हैं कि इसका डिजाइन हो। और हम शायद वहां तक पहुंच भी चुके हैं और इसीलिए हम लोग ये प्रणाली आप तक लेकर आना चाह रहे हैं। प्रशिक्षण मौजूद है, सपोर्ट, मार्गदर्शन, ये सारी की सारी चीजें हम तैयार हैं आपके लिए देने के लिए। हम लोग, अगर आप टीम लीडर हैं और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हम लोग आपके साथ एक जूम मीटिंग का भी हम आयोजन कर सकते हैं, ताकि आप लोग अपने डाउनलाइन में अपने लोगों के साथ इस प्रणाली को साझा कर सकें। हम लोग हमेशा, और मैं हमेशा लोगों से यही कहता हूं कि आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं और मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। तो आप जो भी करना चाहते हैं आप वो कर सकें और आप इस प्रणाली का विशेष तौर पर इस्तेमाल कर सकें, ताकि ये प्रणाली आपकी विस्तार करने में, व्यवसाय के विस्तार में मदद कर सके। तो आप मुझे इसका धन्यवाद देंगे। देखिए, मैं लोगों से बहुत प्यार करता हूं, मुझे नेटवर्किंग बहुत अच्छी लगती है और मुझे ये लगता है कि जो ये विचार कि आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जहां पर आप कभी भी नहीं मिल पाते अगर आप नेटवर्किंग में नहीं होते, एक रिश्ता बनाते हैं, एक संबंध बनाते हैं, एक परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, जैसे कि इवोरिच परिवार का हिस्सा। तो ये बहुत अच्छी बात है और यदि मैं आपकी इसमें सहायता कर सकता हूं तो आप मुझे कभी भी ईमेल कर सकते हैं। तो ऑली, धन्यवाद है आपका आज के लिए, आनत कह रही हैं। और मैं आप सभी को फिर से देखूंगी और अगले बुधवार को देखते हैं कि कौन हमारे पास यहाँ पर मौजूद होंगे। तो मेरे दोस्तों, अगले बुधवार 3 बजे स्मार्ट ट्रैप कार ट्रेनिंग मॉस्को समय के अनुसार एक अलग विषय के ऊपर हम लोग बात करेंगे और आप यहाँ पर जरूर मौजूद रहिएगा। और इस साथ ही साथ आप लोगों को, जिन जिन लोगों ने अभी तक पंजीकरण नहीं किया है, सोच रहे हैं, कुछ प्रश्न है, तो उनको निमंत्रण दीजिएगा यहाँ पर आने का, क्योंकि ये प्रशिक्षण जो है वो आपको एक अंतर्दृष्टि देगा, आपको ये समझने में मदद करेगा कि किस प्रकार से आप इस उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे अगले बुधवार के विषयों के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन आपको ये जरूर पता चलेगा कि आप किस प्रकार से इस उपकरण का इस्तेमाल सोशल मीडिया पे, या आप किस प्रकार से लोगों को जवाब दे सकते हैं, आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या कदम होने चाहिए। और ये सारी की सारी चीजें हमें मदद करेंगी और ये हमें मदद करेंगे कि हम लोग अभी कार्य कर सकें। और मुझे लगता है कि अब आज जो एक अच्छी खबर जो हम लोगों को मिली है, मुझे लगता है कि हम लोगों को वाकई अपने खेल के अंदर सबसे ऊपर रहने की जरूरत है। और ये स्मार्ट कार्ड जो है ये हमारी मदद करेगा कि हम और लोगों से बात करें, साझा करें लोगों के साथ कि हमारे पास क्या है, हमारा मिशन क्या है
और हम लोग यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी के साथ हम विश्व के लिए क्या लेकर आए हैं। इस इस उपकरण का इस्तेमाल कीजिए, इसका और ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, एक दूसरे को भेजिए और आप इसको समझने की कोशिश करें। और अगले हफ्ते ओली कह रहे हैं तो हम लोग बताएंगे आपको कि सबसे बढ़िया प्रणाली क्या होती है, कि किस प्रकार से आप अपने स्मार्ट कार्ड को कैसे और कहाँ शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। तो शायद जॉन या फिर मैं आपको कुछ अच्छे तरीके बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने स्मार्ट कार्ड को साझा कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके पास कोई और प्रश्न आते हैं तो अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि मेरे पास आप मेरे देखेंगे तो मेरे पास एक नीली टी शर्ट के अंदर वो फोटो है मेरी अपनी प्रोफाइल के ऊपर, और सूर्य पीछे चमक रहा है। तो धन्यवाद ओली, आपका, अनुवादकों का धन्यवाद, पार्टनर्स का धन्यवाद, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, फेसबुक पर मौजूद हैं, और जो लोग हमें फिर से देखेंगे, रिकॉर्डिंग को देखेंगे। और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप जरूर हमारे साथ 3 बजे मॉस्को समय अगले बुधवार को मिलिए। कोई भी प्रश्न इस सत्र को लेकर, पिछले सत्र को लेकर, हम लोग आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो आप अपने बाकी के दिन, बाकी का समय जो है उसका आप पूर्ण इस्तेमाल कीजिए, योग उसका पूर्ण उपयोग कीजिए। धन्यवाद। आप कितनी बार सुन सकते हैं, जी नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, या इससे भी खराब शब्द। इवोरिच स्मार्ट कार्ड आपके लिए पूरी मेहनत करता है और सुनिश्चित करता है कि आप केवल उन लोगों के साथ बातचीत करें जो वास्तव में आपके अवसर में रुचि रखते हैं, यानी सही समय पर सही संदेश को सही व्यक्ति तक पहुंचाना। क्या आपको याद है कि जब हम लोग घर से बाहर जा सकते थे, आमने सामने लोगों से बात कर सकते थे, पर समय बदल गया है। अब ये महत्वपूर्ण है कि आप सोशल मीडिया की शक्ति का उपयोग करें। इवोरिच स्मार्ट कार्ड सिद्ध रूप से स्वचालित रिक्रूटिंग उपकरण है और आपकी पहुंच वहां तक बनाता है जहां आपके दर्शक ऑनलाइन होते हैं। एकदम सही है। क्या आपने स्वयं को अपने व्यवसाय की बढ़ोतरी के लिए सोशल मीडिया पर वक्त जाया करते पाया है, काम को टाला या अधूरा छोड़ा है? इसका आंतरिक डीएमओ ट्रैकर सुनिश्चित करता है कि आप लगातार उत्पादक और प्रभावी कार्यवाही करते रहें। आपके पास अपनी टीम बनाने का एक शानदार तरीका ही नहीं, बल्कि आप इस प्रक्रिया को साझा और डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। अब आप अपनी संरचना के प्रत्येक सदस्य को कुछ ही मिनटों में एक संभावित प्रणाली में ढाल सकते हैं। अपने नए साथी की आपत्ति को दूर करें कि वे नहीं जानते कि अवसर को कैसे बेचा जाए। इस प्रणाली को नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले और सबसे प्रसिद्ध शिक्षकों के ज्ञान के साथ विकसित किया गया है। वो कहते हैं, जब सीखें दिग्गज शिक्षकों से सीखें। आपके पास कंपनी की वेबसाइट हो सकती है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये नई संभावनाएं तलाशने का बहुत अच्छा विकल्प नहीं है। दूसरी ओर स्मार्ट कार्ड एक पूरी तरह से निर्मित मार्केटिंग फनल है, जिसका वर्षों से परीक्षण किया गया है और विशेष रूप से आपकी टीम के निर्माण के लिए डिजाइन किया गया है। क्या आपने कभी कहावत सुनी है कि भाग्योदय फॉलो अप में है? लेकिन वास्तव में आप कितनी बार संभावित ग्राहकों का प्रभावी ढंग से फॉलो अप कर पाते हैं? परंतु चिंता ना करें, इवोरिच स्मार्ट कार्ड स्वचालित रूप से आपके लिए हर एक संभावित ग्राहक का फॉलो अप करता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि लीड कैसे उत्पन्न करें। हमारे पास इसका भी संभव हल है। इवोरिच स्मार्ट कार्ड उद्योग के दिग्गज फ्रेजर ब्रुक्स के विशेष प्रशिक्षणों से भरा हुआ है। फ्रेजर आपको आपकी टीम के अगले सदस्य को खोजने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन करेंगे। इवोरिच स्मार्ट कार्ड को विशिष्ट रूप से आपके जैसे नेटवर्क मार्केटियर्स के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि आप अपना व्यवसाय बढ़ा सकें और समय का सर्वोत्तम उपयोग कर सकें। इवोरिच स्मार्ट कार्ड को विशेष रूप से नेटवर्क मार्केटियर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो ठीक आप जैसे हैं, ताकि आप अपना व्यवसाय बढ़ा सकें और अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग कर सकें। तो दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा आपसे यहाँ विदा लेते हैं, और आशा करते हैं कि आपका बाकी का दिन शुभ हो, और इसी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।